हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम सोमन, फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ मैं। तो बाय द वे वेरी नाइस प्लेस। आज मैं जहाँ पे आया हूँ थोड़ा सा तो क्लाउडी है और इवनिंग ऑलमोस्ट होने को है। दैट्स वाई लाइक नो कलर इतना बढ़िया शायद नहीं दिख रहा है। एक वाटर फ्रंट है और पानी का जो कलर है पूरा ब्लू आता है अगर लाइक नो स्काई अगर क्लियर है तो। लेकिन एनीवे आज क्लाउडी है बट स्टिल उतना ज़्यादा विंडी नहीं है। दैट्स वाई देखिए मैं कितना अच्छा वॉक ले पा रहा हूँ और मेरे पीछे मेरे बच्चे जो है वो आप स्नो स्लाइडिंग कर रहा है। सो एनीवे सो टुडेज टॉपिक रिगार्डिंग सैलरी एक्सपेक्टेशन। ठीक है, अगर आप कनाडा आते हो ऑन ए ओपन वर्क परमिट और लेट्स से पीआर लेके अगर आप आते हो देन हाउ मच सैलरी यू कुड एक्सपेक्ट। और या तो अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, मान लो किसी कंपनी में आप क्लोज वर्क परमिट लेके यहाँ पे आए हो मान लो, और आपको अभी पीआर मिल गया और अभी आप सोच रहे हो कि आप जॉब स्विच करोगे तो आपको कितना सैलरी मिल सकता है। ठीक है, तो मैं बेसिकली थोड़ा सा आइडिया मैं आप लोगों को दूंगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि पहले मैं थोड़ा सा एक डिफरेंस मैं आपको बोलता हूँ इंडिया के साथ कनाडा का क्या होता है। इंडिया में क्या है, इंडिया में आप कोई भी एम्प्लॉयर अगर ज्वाइन करते हो, आप किसी भी फील्ड में हो, राइट, आप आईटी में हो, मार्केटिंग में हो, सेल्स में हो, किसी भी फील्ड में अगर आप किसी भी जॉब में अगर जाते हो तो वहाँ पे जो सैलरी डिसाइड होता है दैट इज बेस्ड अपॉन योर यू नो एक्सपीरियंस, योर उस पोजीशन में कितना डिमांड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बहुत सारी पैरामीटर्स है जिसके ऊपर आपका सैलरी इंडिया में डिसाइड होता है। लेकिन इंडिया में क्या है कि इंडिया में जो एम्प्लॉयर है वो डिसीजन ले सकता है कि वो आपको कितना सैलरी देगा। मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो किसी को मिल रहा है 2 लाख रुपया, किसी को मिल रहा है 10 लाख रुपया, किसी को मिल रहा है 15 लाख रुपया, ठीक है, और किसी को मान लो मिल रहा है 1 लाख रुपया, ऐसा भी है। तो वहाँ पे कोई एक मिनिमम कोई वेज नहीं है जो किसी भी एम्प्लॉयर को कंसिडर करना पड़ेगा। और अगर मान लो थोड़ा सा मैं इंडिया में अगर दूसरे काम की बात करता हूँ, जैसे मान लो जो लोग रिटेल में काम करता है या जो लोग मान लो फ्रेशर्स है, राइट, उन लोगों को क्या होता है, उन लोगों को जो भी सैलरी मिलता है जिस भी स्टेट में वो लोग होता है या सिटी में होता है, वो लोग उस जॉब को एक्सेप्ट कर लेते हैं ताकि उसका एक्सपीरियंस बने। मैंने भी अपना लाइफ स्टार्ट किया था बहुत ही बेयर मिनिमम सैलरी से। तो मेरा जो पहला सैलरी था बहुत ही कम था दोस्तों, बहुत ही कम। तो एनीवे तो इंडिया में ऐसा होता है, राइट, तो वहाँ पे एम्प्लॉयर डिसाइड कर सकता है कि वो आपको कितना सैलरी देगा। लेकिन कनाडा में क्या है, कनाडा में यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी हर एक प्रोविंस में एक मिनिमम जो वेज है वो सेट कर दिया। तो आपको कोई भी काम मिले, चाहे आप वो सर्वाइवल जॉब करो या छोटा मोटा कोई काम करो, आप पार्ट टाइम में जॉब करो, कुछ भी करो, आपका जो एम्प्लॉयर है उसको उतना मिनिमम सैलरी पर आवर देना ही पड़ेगा। ठीक है, उन्होंने एवरेज में आपको बोलता हूँ दैट इज $3 के आसपास है। ठीक है, तो हर एक प्रोविंस में थोड़ा सा अलग है, $1 या 50 सेंट्स इधर उधर होगा, लेकिन उन्होंने एवरेज $15 पर आवर आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। आप किसी भी जगह पे काम करो, आप बड़ी काम करो, छोटी काम करो, पार्ट टाइम में कुछ भी करो, राइट, अगर आप मान लो बस टी होटल में भी काम कर रहे हो तो तब भी आपको मिनिमम इतना आपको सैलरी उस एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा। तो दैट इज ऑलरेडी डिफाइंड बाय फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक है, और प्रोविंस टू प्रोविंस वो जो अमाउंट है वो थोड़ा डिफर करता है। ठीक है, तो दैट इज फर्स्ट थिंग। नाउ सेकेंड थिंग इज, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि अगर आप कनाडा आते हो इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी प्रोविंस, अगर आप मान लो सर्वाइवल जॉब भी करते हो फॉर द टाइम बिंग, राइट, जब तक आप सेटल नहीं हो जाते हो, एंड व्हाट एवर द रीजन इज, राइट, रिसेशन है, कुछ भी हो, जो भी हो, राइट, अगर आप कोई भी सर्वाइविंग जॉब करते हो, इन दैट केस ऑल्सो हाउ मच यू विल अर्न। तो $15 के हिसाब से अगर आप 8 घंटा हर रोज काम करते हो, या फिर फुल टाइम जो जॉब होता है वो 8 घंटे का ही होता है। और 8 घंटा मतलब 8 घंटा, ठीक है, 8 घंटा मतलब ये नहीं कि ऑन पेन एंड पेपर इट इज 8 आवर, बट इन रियलिटी यू नीड टू वर्क मोर देन 12 आवर्स और 13 आवर्स लाइक दैट। मुझे पता है कि इंडिया में ऐसे ही होता है, इंडिया में ऑन पेन एंड पेपर यू आर सपोज टू वर्क 8 आवर्स और 9 आवर्स, बट इन एक्चुअल people are working for like more than
12 आवर, राइट। 8-9 घंटा कोई काम नहीं करता इंडिया में, हर कोई 10 से 12 घंटा मिनिमम काम करता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे अगर 8 घंटा है तो आप 8 घंटे ही काम करोगे। और अगर सर्वाइविंग जॉब अगर आप करते हो तो 8 घंटे के हिसाब से $15 पर घंटा आपको मिलेगा। तो इसका मतलब हर रोज़ आपको $120 मिनिमम आपको मिलेगा। और महीने में अगर मैं बोलूँ 20 दिन या 22 दिन अगर आप काम करते हो तो इसका मतलब $2,000 से $2,500 के आसपास आपका इनकम डेफिनेटली होगा अगर आप कनाडा आते हो। मैं मोर और लेस एक एवरेज में आपको एस्टिमेशन दे रहा हूँ, ठीक है। आप किसी भी प्रोविंस में रहो आपको इतना बेयर मिनिमम इनकम हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज़ फॉर सर्वाइविंग जॉब। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आके अगर आपको अगर कोई जॉब नहीं मिल रहा है और आप किसी छोटे मोटे जगह पे अगर काम करने चले गए तो वहाँ पे कोई आपको एक्सप्लॉइट करेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है। कोई छोटे मोटे जगह पे भी काम करने अगर गए हो, या मान लो अगर मेरा खुद का एक दुकान है और वहाँ पे मुझे 1 लोग चाहिए, और अगर उस 1 लोग को मुझे अगर रखना पड़ेगा, पार्ट टाइम हो या फुल टाइम हो, मुझे भी एज पर जो उस गवर्नमेंट का, उस प्रोविंस का जो मिनिमम जो वेज है पर आवर रेट, वो मुझे मिनिमम देना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज $15 पर आवर। सो दैट्स मीन डजंट मैटर रजिस्ट्रेशन हो जो भी हो, कोई भी काम करो, $2,000 से $2,500 आपका इनकम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। दैट इज फॉर सर्वाइविंग जॉब। नाउ कमिंग बैक टू योर स्किल सेट। नाउ लेट्स से मैं एग्जांपल दूंगा, लेट्स से IT, ठीक है। मैं खुद IT में हूँ तो IT के ऊपर मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ। आजकल IT में क्या है कि इंडिया में काफ़ी अच्छा सैलरी मिलता है लोगों को, काफ़ी अच्छा सैलरी मिल रहा है। इनफैक्ट मैं अभी लास्ट टाइम जब कनाडा आया PR लेके आने से पहले मुझे एक MNC कंपनी से 40 लाख पैकेज मुझे ऑफर किया गया था, ठीक है। एंड 40 लाख पैकेज कैलकाटा में काफ़ी अच्छा था, ठीक है। काफ़ी अच्छा था, लुक्रेटिव था, बट स्टिल लेकिन मुझे कनाडा आना था, इसलिए मैंने उस ऑफर को मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। बट आई एम जस्ट टेलिंग इन जनरल। मेरे प्रोजेक्ट में एक बंदा है जिसका 3 साल एक्सपीरियंस है, जस्ट 3 साल, और अभी वो स्विच करने जा रहा है एंड ही हैज़ गॉट एन ऑफर ऑफ 15 लाख रुपीज़। 3 साल के एज में 15 लाख का पैकेज इंडिया में काफ़ी अच्छा है। हम लोगों के टाइम में, जब हम लोगों का एक्सपीरियंस कम था, हम लोगों के टाइम पे एक्सपीरियंस मल्टीप्लाइड बाई 2 का रेशियो था। अगर किसी को एक्सपीरियंस मल्टीप्लाइड बाई 2 अगर सैलरी मिलता था देन वो अच्छा सैलरी माना जाता था। तो जैसे मान लीजिए 3 साल के एक्सपीरियंस में 6 से 7 लाख अगर आपको पैकेज था तो काफ़ी बढ़िया था। लेकिन आज के दिन में आप सोचिए 15 लाख 16 लाख 3 साल के एक्सपीरियंस में मिल रहा है। और मेरे एक्सपीरियंस में 40 लाख तक भी ऑफर हुआ, 45 लाख तक का भी लोगों को मिल रहा है। मेरे एक दोस्त को बेंगलोर में 45 लाख मिल रहा है। तो ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल इंडिया में पैकेज काफ़ी अच्छा मिल रहा है, ठीक है। और इंडिया में और एक अच्छी बात है बुरी बात आई डोंट नो, वहाँ पे जो प्रोसेस है, वहाँ पे जो आपका सैलरी होगा वो डिपेंड करेगा आपका करंट सैलरी के ऊपर। आपका करंट सैलरी जितना भी है, लेट्स से अगर आपका करंट सैलरी 10 लाख है एंड अगर आप बोलते हो आपका जो फ्यूचर एम्प्लॉयड है उसको अगर आप बोलते हो कि यू नीड 50% हाइक और 100% हाइक, वॉट एवर, दैट परसेंटेज ऑफ हाइक विल डिपेंड ऑन योर प्रेजेंट सैलरी, करंट सैलरी, ठीक है। वहाँ पे ऐसा है। तो मान लो किसी एक बंदे को कोई कंपनी मान लो 2 बंदे को रिक्रूट कर रहा है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 बंदे को रिक्रूट कर रहा है और दोनों को ये 100% ये लोग हाइक देने वाला है। तो एक बंदे का सैलरी है 5 लाख रुपया, एक बंदे का सैलरी है 10 लाख रुपया। सो इन दैट केस एक बंदे को मिलेगा 5 लाख का 100%, 10 लाख सैलरी मिलेगा, और एक बंदे को मिलेगा 10 लाख का 100%, मतलब 20 लाख। तो वहाँ पे वो ये डेविएशन वहाँ पे होता है। वहाँ पे और एक चीज़ भी होता है इंडिया में कि मान लो आप किसी एक कंपनी में बहुत दिनों से काम कर रहे हो, 10 साल 15 साल से आप काम कर रहे हो, यू आर अ लॉयल एम्प्लॉय, लेकिन ऐसा है कि आपका सैलरी जो है, आपका सैलरी शायद काफ़ी कम होगा। जो लेटरल जो भी एम्प्लॉय ज्वाइन करता है उस कंपनी को, उनको बहुत अच्छा सैलरी मिलता है, राइट। तो वहाँ पे पेयर वो पेयरिटी नहीं है बिटवीन एग्जिस्टिंग रिसोर्स एंड न्यू रिसोर्स। जो नया ज्वाइन करता है वो जितना भी वो नेगोशिएट कर सकता है, वो उसको उतना सैलरी मिल जाता है। लेकिन इफ़ यू आर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, आप उस कंपनी में ऑलरेडी बहुत दिनों से हो, आपको बहुत सारा नहीं मिलेगा, राइट। तो वो डिस्पैरिटी है इंडिया में। नाउ अभी कमिंग बैक टू कनाडा। कनाडा का सिस्टम क्या है? देखिए, कनाडा में अगर आप जॉब स्विच करते हो, आप जॉब चेंज करते हो, यहाँ पे सैलरी डिपेंड नहीं करता है आपका प्रेजेंट सैलरी के ऊपर, ठीक है। इसके पहले भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया। तो आपका प्रेजेंट सैलरी, मान लो मैं एक क्लासिक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप क्लोज्ड वर्क परमिट में आए हो
इंडिया से यहाँ पे आए हो, अपने एम्प्लॉयर के लिए आप यहाँ पे काम कर रहे हो, 2 साल के बाद मान लो आपको PR मिल गया और 2 साल के बाद मान लो आप कंपनी चेंज करना चाहते हो, राइट, आप स्विच करोगे। तो आपको जब इंडिया से यहाँ पे आए थे, मान लो आपको सैलरी था $80,000 कैनेडियन डॉलर ईयरली, और 2 साल के बाद वो हुआ 82,000, नॉट मोर देन दैट। तो आप जब नौकरी चेंज करोगे, दैट डजंट गारंटी, यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि आपका जो नेक्स्ट जो एम्प्लॉयर होगा वो आपको 82,000 से ज़्यादा सैलरी देगा। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि उस टाइम पे शायद मार्केट ख़राब है, आपको जॉब नहीं मिला, आपको शायद 80,000 में ही आपको जॉब करना पड़ा या 75,000 में करना पड़ा, राइट। क्योंकि आप जिस पोजीशन में यहाँ पे कंपनी ज्वाइन करने वाले हो, उस पोजीशन में उस कंपनी का जो बजट है, उस बजट के ऊपर डिपेंड करेगा आपको सैलरी कितना मिलेगा। अगर उन लोगों का बजट है $1,00,000, आपको $1,00,000 भी मिलेगा। अगर उन लोगों का बजट है $60,000, देन दे विल नॉट प्रोवाइड मोर देन $60,000। डजंट मैटर हाउ मच यू आर अर्निंग राइट नाउ। तो यहाँ पे फंडा ऐसा है, यहाँ पे फंडा उस पोजीशन का जो बजट है, उस बजट तक आप मांग सकते हो, राइट। लेकिन व्हेन यू आर नेगोशिएटिंग विद HR, you can ask how much budget they have for that position, and they will reveal that, right? Okay, probably they have 1,30,000 or 1,10,000 or whatever the budget is, right? And you can say, okay, you will join if you if you get an offer of that much amount. तो यहाँ पे वो HR आपको नहीं पूछेगा कि बॉस you are getting let's say 60,000 Canadian dollar now, how you can expect you will be getting 110K. यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, राइट। यहाँ पे उस पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो नाउ कमिंग बैक टू सैलरी कितना हो सकता है, राइट। देखिए यहाँ पे स्काई रॉकेटिंग सैलरी आपको नहीं मिलेगा दोस्तों, मैं आपको बहुत ही क्लियरली बोल रहा हूँ। देखिए कनाडा अगर आप आ रहे हो, आप ये मत सोचना कि देखो लोगों के अंदर एक मिसकॉन्सेप्शन है कि फ्यू फॉरेन जाएंगे, ऑन साइड जाएंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत पैसा सेविंग करके आएंगे। ये था आज से 5 साल पहले, ये जो कहावत था ये सच था 5 साल या 6 साल 10 साल पहले। अभी ये कहावत सच नहीं है दोस्तों। आप अगर ऑन साइड आ रहे हो, आप अगर कहीं डेवलप कंट्री आ रहे हो, आप यहाँ का जो लाइफस्टाइल है वो एंजॉय करने के लिए आ रहे हो, या डेवलप कंट्री में रहने का क्या क्या बेनिफिट्स है आप उसको जानने के लिए आ रहे हो, या एक नया लाइफ आप एक्सपीरियंस करने के लिए आते हो, या डेवलप कंट्री कैसे होता है वो उस चीज़ को जानने के लिए आप आते हो। दैट इज़ गुड। एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक वर्ड में अगर मैं बोलूँगा, अगर आप डेवलप कंट्री आते हो तो क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए आप आते हो। पैसा यहाँ पे सेकेंडरी है दोस्तों, तो यहाँ पे पैसा प्राइमरी नहीं है। अगर आप सोचोगे कि आप यहाँ पे 2 साल रहोगे, 4 साल रहोगे एंड आप बहुत पैसा या आप सेविंग करके आप इंडिया जाओगे, वो दिन चला गया। आज इंडिया में ज़्यादा सेविंग्स होता है, ट्रस्ट मी फ्रेंड। मैं जब इंडिया में था, मेरा जो सेविंग्स होता था या मेरा बैंक में हर महीने में जो पैसा बच जाता था, यहाँ पे उसका शायद 20% भी मेरा नहीं बचता है। लेकिन अगर मैं उसको इंडियन रुपीस में अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो, क्योंकि मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता अपना लाइफ के साथ। मेरे 2 बच्चे हैं, हम लोगों का एक स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल है, जो भी है बहुत हाई फाई कुछ नहीं है, लेकिन एक मॉडरेट लाइफस्टाइल हम लोग लीड करते हैं विद आवर किड्स। तो उसमें हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते, एंड दैट इज़ द रीज़न बहुत ज़्यादा सेविंग्स आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। बी वेरी क्लियर। और अगर आप इंडिया से आते हो, आपका सैलरी कितना होगा? आपका सैलरी बिटवीन 80,000 to 100K और 110K। अगर आप बहुत सीनियर पोजीशन पे हो तो वी कैन एक्सपेक्ट 130K मैक्स, नॉट मोर देन दैट। तो और 130K यहाँ के हिसाब से बहुत बढ़िया सैलरी है, बहुत बढ़िया सैलरी है। 130K अगर आपको ये ऑफ़र हो रहा है कनाडा आने के लिए, और अगर आप उस ऑफर में यहाँ पे आते हो, आपको PR मिल जाता है, डोंट एक्सपेक्ट के इमीडिएटली यू कैन स्विच एंड यू कैन आस्क मे बी 30% और 40% हाइक ओवर दैट 130K सैलरी। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। 130 को क्रॉस करने के जो रिक्वायरमेंट है, जो जॉब प्रोफाइल से, वो काफ़ी लिमिटेड होगा। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी काफ़ी उस हिसाब से कम होगा। इंडिया में कम नहीं है। इंडिया में आजकल स्टार्टअप्स कंपनी बहुत ज़्यादा है, एंड बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मैं इंडिया में देखता हूँ। एंड वहाँ पे कोई अगेन आई एम टेलिंग यू, राइट, वहाँ पे जो कोई लिमिट नहीं है, लाइक यू कैन आस्क व्हाट एवर यू विश, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अगर आप कनाडा आते हो, इस बात को आप दिमाग में पुश कर लो कि यहाँ पे आप क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए आ रहे हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाओगे, पैसा कमा सकते हो आप, ऑब्वियसली बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन उसका पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है, ठीक है। तो अगर आप वर्क परमिट में हो, यहाँ पे क्लोज्ड वर्क परमिट में हो, और अगर आपको एनीथिंग अबव 80,000 अगर आपको मिल रहा है, देन यू शुड बी गुड, यू शुड बी हैप्पी, क्योंकि कनाडा का जो एवरेज जो सैलरी है वो इससे भी काफ़ी कम है दोस्तों। मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मैं जिस कस्टमर के लिए काम करता हूँ यहाँ पे,
और या इनफैक्ट 2016 में भी मैं जिस कस्टमर के साथ काम करता था, एक बहुत बड़ी बैंकिंग कंपनी था, अभी भी है, तो उस बैंकिंग कंपनी वो उनका जो परमानेंट एम्प्लॉय है उनको जो पैसा पे करता है उससे काफ़ी ज़्यादा पैसा मुझे मिलता था उस टाइम पे भी, अभी भी मिलता है। मतलब मेरा कंपनी जो मुझे पे करता है दैट इज़ मोर देन द एवरेज सैलरी पीपल आर मेकिंग हियर। यहाँ का जो एवरेज सैलरी है काफ़ी कम है दोस्तों, ठीक है। तो बी हैप्पी जो भी आपको मिल रहा है, अगर आपको एनीथिंग अबव 80,000 90,000 मिल रहा है देन दैट इज़ अ गुड सैलरी, दैट शुड बी कंसिडर्ड एज अ गुड सैलरी हियर। नाउ कमिंग बैक टू पीआर, अगर आपको पीआर मिलता है देन व्हाट यू कैन डू। देखिए अभी तो रिमोट वर्किंग हो रहा है हर जगह पे, और नॉट ओनली इन IT, इवन इन लाइक नो अदर इंडस्ट्री ऑल्सो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मिल जाता है यहाँ पे। नहीं, ऐसा नहीं है कि लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है या कोई अनएम्प्लॉयड होकर बैठा है यहाँ पे ऐसा नहीं है, बिल्कुल बहुत ही कम है। अनएम्प्लॉयड भी है लेकिन बहुत कम है, ठीक है। तो अगर आप पीआर लेके आते हो, कीप इन माइंड आपका जो बैकअप है, एक 6 महीने का बैकअप लेके आप जरूर आना दोस्तों, मैं आपको बोलूँगा, ठीक है। मिनिमम 6 मंथ बैकअप आपको लेके चलना पड़ेगा, बिकॉज हो सकता है कि यहाँ पे आके इमीडिएटली आपका जो स्किल सेट है उस स्किल सेट के ऊपर आपको जॉब ना मिले और आपको कुछ सर्वाइविंग जॉब करना पड़े। लेकिन अगर सर्वाइविंग जॉब भी करोगे तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया राइट, 2 से ढाई हज़ार डॉलर आप कमा लोगे। और 2 से ढाई हज़ार डॉलर अगर आप कमाते हो अटलांटिक प्रोविंस में, अगर आप सर्वाइव कर पाओगे, ठीक है। आपका घर का जो भी रेंट है, उसके बाद ग्रोसरी, एनी हाउ यू कैन मैनेज। आप अगर टोरंटो में हो, डोंट एक्सपेक्ट के $2,500 में आप सर्वाइव कर पाओगे। तो इन दैट केस अगर आप टोरंटो आते हो, वैंकूवर आते हो, आपको थोड़ा सा पैसा निकालना पड़ेगा इंडिया से या अपने देश से, जस्ट फॉर योर बैकअप टिल द टाइम यू आर नॉट गेटिंग अ जॉब एज पर योर स्किल सेट। एंड अभी सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, एंड अगर आपको जॉब मिल भी गया यहाँ पे जो लोकल जो भी कंपनीज है राइट, और अगर आपको 80,000 90,000 डॉलर मिलता है, देखिए इंडिया में अगर आपका सैलरी आज के दिन में 30 लाख है पर एनम, आई एम जस्ट गिविंग अ रफ लाइक नो एस्टिमेशन, अगर 30 लाख अगर आपका है तो इसका मतलब आपका इन हैंड जो सैलरी है इंडिया में मिनिमम 150 से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। 1.5 लाख रुपये से ज़्यादा आपको मिलता होगा आपका इन हैंड सैलरी। यहाँ पे अगर आपको $80,000 मिलता है या $90,000 अगर आपको मिलता है, तो आपका इन हैंड सैलरी कितना होगा? आपकी इन हैंड सैलरी मैक्सिमम होगा अराउंड $4,500 to $5,000, ठीक है। $5,000 से ज़्यादा आपका नहीं होगा, बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं। एंड अगर आपका $1 लाख अगर आपका है सैलरी, देन आपका 5,700 के आसपास होगा, 5,700 या 5,600 आपका मंथली सैलरी होगा। अभी क्या होता है कि हर एक प्रोविंस का जो टैक्सेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये हैलिफैक्स में काफ़ी ज़्यादा है, 32% इनकम टैक्स है। ऑन्टारियो में 27% से स्टार्ट होता है, लेकिन तो आपको सैलरी जितना ज़्यादा होगा यहाँ पे टैक्स का स्लैब भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो ऑन एन एवरेज आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अगर आपको 1 लाख सैलरी मिलता है देन यू विल बी अर्निंग 5,500 समथिंग लाइक दैट मंथली। और 5,500 से आप सर्वाइव तो कर लोगे, ऐसा कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी सैलरी है इनफैक्ट। लेकिन अगर आप सोचोगे कि हर महीने में आप 1 लाख 2 लाख रुपया सेविंग्स करोगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल अगर आप अकेले इनकम करते हो। तो अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही अगर सेम लेवल पे नौकरी करता है देन दैट इज़ क्वाइट पॉसिबल। तो आप आराम से 1-2 लाख रुपये आप मंथली आप मतलब इंडियन रुपीज़ में अगर मैं कन्वर्ट करूँ आप सेविंग कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन नॉट। तो अगर आप कनाडा आते हो अब इस माइंडसेट को लेके आना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कि लोग खास करके यंग जो जनरेशन है राइट, मतलब यंग मतलब 30 के अंदर जो लोग हैं राइट, अगर वो लोग नया अगर कनाडा आता है तो ऐसा कुछ लोगों के अंदर है कि कनाडा जाऊंगा, 1 साल 2 साल रहूँगा और बहुत ज़्यादा पैसा सेविंग करके मैं इंडिया वापस आ जाऊँगा। तो उसका क्या होता है 1-2 साल के बाद ये लोग डिसअपॉइंटेड हो जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। सो दैट इज़ द रियलिटी चेक, ठीक है। तो क्लोज वर्क पॉइंट में अगर आप आ रहे हो, यू शुड बी थैंकफुल टू योर एम्प्लॉयर एंड यू शुड बी हैप्पी वट एवर सैलरी यू आर मेकिंग। अगर आप PR में आ रहे हो देन एटलीस्ट 6 महीने का बैकअप लेके आइए राइट। जिस भी एरिया में हो आपको वो पैसा हमेशा आपके बैंक में लिक्विड मनी रखना जो बहुत ज़रूरी है टिल द टाइम यू आर नॉट गेटिंग द जॉब एज पर योर स्किल सेट। एंड अगर आप ओपन वर्क परमिट में आ रहे हो तब थोड़ा सा दिक्कत ये होगा कि आने के बाद शायद पहला जो 6 महीना है या जो पहला जो साल है
हो सकता है कि आपको अच्छा नौकरी ना मिले, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैनेडियन एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। आप किसी भी कंपनी में जाओगे तो वो कंपनी आपको दो चीज़ पूछेगा, आपको एक रेफरेंस पूछेगा, आपको कैनेडियन रेफरेंस एंड एक कैनेडियन एक्सपीरियंस, अगर आपका है नहीं है। अगर आपका नहीं है, दैट इज़ द बिगेस्ट ड्रॉबैक फॉर दोज एम्प्लॉयर। यहाँ पे ऐसा है, फिर भी लोगों को नौकरी मिलता है, ऐसा नहीं मिलता है, लेकिन स्ट्रगल करना पड़ता है, वो केक वॉक नहीं होता है। सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप अगर आप क्लोज वर्क पॉइंट में अगर आप यहाँ पे आते हो 1-2 साल, मतलब आप अगर यहाँ पे काम करते हो तो बाय दैट टाइम आपका ऑब्वियसली एक्सपीरियंस भी हो जा रहा है और आपका रेफरेंस भी बन जाता है, कैनेडियन एक्सपीरियंस भी है, तो उसके बाद आपके लिए स्विच करना बहुत ईजी होता है। ठीक है, तो बस यही है, ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ मेरा शेयर करना था। एंड और एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा, आने से पहले थोड़ा सा आप एनालाइज कर लेना कि आपका जो भी स्किल सेट है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि वो इस फील्ड में काम करता है, उसको कितना सैलरी मिल सकता है, क्या मिनिमम सैलरी है। सबसे ईजीएस्ट ऑप्शन मैं आपको बोलूँगा, आपका जो स्किल सेट है, आई डोंट नो व्हाट इज योर स्किल सेट, राइट, यू ओनली नो योर स्किल सेट। एज पर योर स्किल सेट मार्केट में अभी एवरेज सैलरी कितना है, अगर आपका उसका जो डेटा अगर आपको देखना है, देखिए पुराना डेटा देख के कोई फ़ायदा नहीं है, या किसी वेबसाइट में कुछ लिखा है वो देख के फ़ायदा नहीं है। यहाँ का जो जॉब पोर्टल है, आप जॉब पोर्टल देखिए, यहाँ पे एक बात अच्छा है कि जैसे मैंने बोला, राइट, यहाँ पे कनाडा में अगर आप नौकरी करते हो तो यहाँ पे हर एक पोजीशन के लिए एक बजट होता है, राइट, एचआर के पास, और उस बजट के हिसाब से ये लोग पैसा पे करता है। तो आप यहाँ के जॉब पोर्टल आप चेक करना, आपका जो स्किल सेट है उस स्किल सेट से आप सर्च करना, तो जितना भी जॉब आएगा उस जॉब का बजट क्या है वो वहाँ पे लिखा होता है, मतलब सैलरी कितना है। मान लो अगर आप आईटी में हो एंड इफ़ यू आर अ क्लाउड इंजीनियर, then what is the current salary right now? The current salary is anything between 80,000 to 120 and 130 I would say मिल सकता है, लेकिन थोड़ा सा कम है, लेकिन एवरेज है 80 to 100,000, दैट इज द एवरेज सैलरी फॉर क्लाउड इंजीनियर, एज़्योर हो गया, AWS हो गया, एनीवे दैट इज IT, राइट। अपार्ट फ्रॉम IT अगर आप सेल्स में हो, सेल्स में या अगर आप मार्केटिंग में हो, एज ए एडवाइजर अगर आप काम करते हो, उनका एवरेज सैलरी यहाँ पे 70,000, 80,000, 90,000 है, कमीशन भी है, राइट। तो बहुत सारी फैक्टर्स है, तो उसका अगर आपको उसका जो एक्चुअल डेटा मार्केट ट्रेंड क्या है वो अगर आपको देखना है, आपको कोई यूट्यूब देखने की जरूरत नहीं है, आप workopolis.com आप सर्च करो, ठीक है, गूगल में जाके जस्ट लिखो वर्कोपोलिस, यहाँ का फेमस जॉब पोर्टल है, क्योंकि लिंक्डइन भी है, लेकिन लिंक्डइन में वो सैलरी कभी कभी डिस्क्लोज नहीं होता है, लेकिन वर्कोपोलिस में 90% जॉब जो पब्लिश होता है उसमें विद सैलरी पब्लिश होता है, उसका सैलरी कितना है। तो सर्च इन वर्कोपोलिस विथ योर स्किल सेट, वॉट एवर लोकेशन यू वांट टू चूज, जस्ट चूज दैट and see what is the average salary you are getting, how many openings are there. That is the real time data you could find out of that website. Okay, anyway, so that's it for today. इसके बाद भी अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन है रिगार्डिंग सैलरी एक्सपेक्टेशन तो मुझे पूछ सकते हो, एंड अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ गिव अस अ थम्स अप। मैं कनाडा के ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आने वाला हूँ जो आप लोगों के लिए शायद हेल्पफुल हो, और मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा मैं परमानेंट एम्प्लॉय एंड कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय के ऊपर भी बात करने वाला हूँ। उसका बहुत सारा डिफरेंसेस है, ठीक है, परमानेंट एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट है, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ को क्या बेनिफिट है, वो भी मैं लेके आने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए मेरा चैनल, क्योंकि मेरा चैनल आप देखोगे जो कनाडा के ऊपर मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो नॉलेज है, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं सब कुछ शेयर करता हूँ। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।